हेलो बच्चों। आज हम लोग मराठी सुगम भारती इयत्ता 7वीं का लेसन नंबर 8 बख्शीस इसके क्वेश्चन एंड आंसर स्टडी करेंगे। प्रश्न 1, खालील प्रश्नांची 1-2 वाक्यांत उत्तरे लिहा. आन्सर इन 1 or 2 सेंटेन्सेस. अ. प्रकल्पाच्या निमित्ताने चैतन्य कशाचा अभ्यास करणार होता? प्रोजेक्ट में चैतन्य किस चीज़ की स्टडी करने वाला था? उत्तर. प्रकल्पाच्या निमित्ताने चैतन्य प्लास्टिकच्या पिशव्यांचा वापर कमी करण्याचा मार्ग. तो प्रोजेक्ट में चैतन्य प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल कम करने का रास्ता आणि पिशव्यांच्या अतिवापराचे दुष्परिणाम और प्लास्टिक की थैलियों को ज़्यादा इस्तेमाल करने के नुकसान याचा अभ्यास करणार होता. इसका वो स्टडी करने वाला था. आ. आपण प्लास्टिकच्या पिशव्यांमधून काय काय आणतो असे आईने चैतन्याला सांगितले. तो हम प्लास्टिक की थैलियों में क्या क्या लाते हैं ऐसा माँ ने चैतन्य को बताया. उत्तर. आपण प्लास्टिकच्या पिशव्यांतून दूध, तेल, भाजी, फळे, फुले आणतो असे आईने चैतन्याला सांगितले. तो हम प्लास्टिक की थैलियों में दूध, तेल, भाजी, फल, फूल ये सब लाते हैं ऐसा चैतन्य की माँ ने उसे बताया. ई. चैतन्याच्या आईने तिच्या आईला काटकसरी सगृहिणी का म्हटले आहे? चैतन्य की माँ ने अपनी माँ को यानी चैतन्य की नानी को काटकसरी सगृहिणी, काटकसरी यानी इकोनॉमिकल, कम पैसे में घर चलाने वाली, ऐसा क्यों कहा है? उत्तर. चैतन्याच्या आईची आई आजोबांच्या जुन्या पॅन्टच्या कापडांच्या पिशव्या शिवायची. तो चैतन्य की जो माँ की माँ थी यानी उसकी नानी, नाना के जूने पैंट के कपड़े में से थैली सीती थी, म्हणून तिला काटकसरी सगृहिणी असे म्हटले आहे. इसीलिए उसकी माँ ने उसे कम पैसों में घर चलाने वाली अच्छी औरत बताया है. ई. प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर बाईंनी मुलांना कोणता उपदेश केला? प्रोजेक्ट खत्म होने पर टीचर ने बच्चों को क्या मैसेज दिया? उत्तर. प्रत्येकाने एक तरी झाड लावणे व ते जगणे गरजेचे आहे. हर एक ने एक तो भी झाड़ लगाना चाहिए और फिर उसकी देखभाल भी करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है. तसेच आपली जीवनशैली पर्यावरणपूरक असायला हवी और हमारी लाइफस्टाइल जो है वो एन्व्हायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए. असा उपदेश प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर बाईंनी मुलांना केला. ऐसा मैसेज प्रोजेक्ट पूरा होने पर टीचर ने बच्चों को दिया. प्रश्न 2, पाठाच्या आधारे खालील वाक्य योग्य घटनाक्रमाने लिहा. लेसन के आधार पर ये नीचे 4 सेंटेंसेस दिए हैं, इनको घटनाक्रमाने यानी लेसन में पहले क्या हुआ फिर उसके बाद क्या हुआ सही ऑर्डर में लिखना है. ये आगे पीछे दिया हुआ है. तो ये 4 सेंटेंस है, इसका सही ऑर्डर क्या है? इनमें से सबसे पहला आएगा चैतन्य क्रिकेट खेळून घरी आला. चैतन्य क्रिकेट खेल के घर में आया. फिर दूसरा आएगा चैतन्य ने आईला प्रकल्पाबद्दल सांगितले. चैतन्य ने माँ को प्रोजेक्ट के बारे में बताया. फिर तीसरा आएगा महीना अखेरीला चैतन्य ने पिशव्या मोजल्या. महीने के ख़त्म होने पर चैतन्य ने थैलियाँ गिनी. और लास्ट में चौथा आएगा बाईंनी वर्गात चैतन्याचे कौतुक केले. टीचर ने क्लास में चैतन्य की बहुत तारीफ की. प्रश्न 3, खालील आकृती पूर्ण करा. बाईंने मुलांना व्हिडिओ क्लिपद्वारे पटवून दिलेल्या गोष्टी. टीचर ने बच्चों को वीडियो क्लिप दिखाकर क्या चीज़ें समझाई थी? तो 4 कॉलम है. पहला, प्लास्टिकचे विघटन होत नसल्यामुळे ते जमिनीचा कस घालवते. प्लास्टिक क्योंकि डिकम्पोज नहीं होता है तो इसीलिए वो ज़मीन की फर्टिलिटी कम कर देता है. दूसरा, प्राण्यांचा जीव घेते, जानवरों की जान उसे जाती है. तीसरा, जलचरांना धोखा पहुंचाते, पानी में रहने वाले भी मछलियाँ वगैरह को भी वो नुकसान पहुंचाता है. और चौथा, वायु प्रदूषण करते, हवा को भी नुकसान पहुंचाता है. उसको अगर जलाया जाए तो एयर पोल्यूशन भी हो जाता है. इसके बाद यह है खेडूया शब्दांशी. ग्रामर का सेक्शन है. तो खालील शब्दांचे वचन बदला. तो वचन बदलना है हमको, एक वचन अनेक वचन करना है. पिशवी तो इसका आएगा पिशव्या. दूसरा, डबा डबे. महीना महीने. चाह तो चाह का चाह ही रहता है. गोष्ट गोष्टी. बरनी बरण्या. आ
खालील पर्यायांमधून योग्य अर्थाचा पर्याय शोधा। अब ये वाक्प्रचार दिया है और नीचे 3 ऑप्शन दिया है, सही ऑप्शन सिलेक्ट करना है। पोटात गोळा येणे, तो पोटात गोळा येणे का सही मीनिंग है तीसरा, भीती वाटणे, डर लगना। हाथभार लावणे, हाथभार लावणे का सही मीनिंग है सेकंड, मदद करणे, मदद करना। खालील वाक्यांतील नामे ओळखा, नीचे सेंटेंसेस दिए हैं, उसमें नाउन कौन से है वो ढूंढ के हमको लिखना है। आपण प्लास्टिकच्या पिशव्या कचऱ्याच्या डब्यात टाकतो, तो ये सेंटेंस में क्या क्या नाउन आए हैं, प्लास्टिक, पिशव्या, कचरा, डबा, ये 4 नाउन इसमें आए हैं। 4 पिशव्या होत्या, तो इसमें नाउन क्या है, पिशव्या यानी थैली। विज्ञान युगातले खरे नागरिक वर्गात आकार घेत होते, तो इसमें क्या क्या नाउन आया है, विज्ञान युग, नागरिक, वर्ग और आकार। खालील शब्दांत लपलेले शब्द शोधा, वर्ड दिया है, इसी अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करके और छोटे छोटे वर्ड्स इसी में से हमको बनाना है। तो पहला गर्मा गर्म, तो इसके अंदर से क्या बन सकता है, गरम, मगर, माग, मार, मर, मग। दूसरा हाथ भार, इसमें क्या क्या बन सकता है, भारत, हाथ, हार, भात, भार, तर। तीसरा बाजार हाट, इसमें क्या क्या छोटे वर्ड्स बन सकते हैं, बाजार, रहाट, हाट, हार, बाजा, रहा। और चौथा दुकानदार, तो इसमें दुकान, कान, कार, दान, दार, नर, ये छोटे छोटे वर्ड्स बन सकते हैं। खालील आकृतीत करी हा प्रत्यय लावून तयार झालेले शब्द दिले आहेत, हे शब्द अभ्यासा। नीचे करी ये सफिक्स लगा के बहुत सारे वर्ड्स दिए हुए हैं, उनको स्टडी करो, जैसा भाड़े करी, देणे करी, शेत करी, पहारे करी, वार करी, ऐसे इन्होंने वर्ड्स बताए हैं। फिर वान हा प्रत्यय लावून तयार होणारे शब्द पुढील रिकाम्या आकृती समोर लिहा। अब करी के जैसा वान सफिक्स लगा के क्या क्या वर्ड्स बन सकते हैं वो आप सोचकर लिखिए। तो क्या क्या बन सकते हैं, धनवान, गुणवान, भाग्यवान, पुण्यवान, दारवान, ये सब बन सकते हैं। अब ये लास्ट में खेळ खेळूया, चलो एक खेल खेलेंगे। खाली दिलेल्या चौकटीत म्हणी लपलेल्या आहेत, त्या ओळखावा लिहा। नीचे कुछ पजल के जैसा दिया हुआ है, ये सब अल्फ़ाबेट्स मिलाकर हमको कुछ प्रॉवर्ब ढूंढ के लिखना है। तो पहला वाला जो है उसमें क्या बनेगा, गर्वाचे घर खाली। और दूसरे वाले में क्या बनेगा, आयत्या बिळावर नागोबा। और तीसरे वाले में खाण तशी माती। तो यहाँ ये क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म हो गए बच्चों, इसको अच्छे से अपने बुक्स में लिख लो। नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय।